जितनी भी सराउंडिंग में लोग हैं वो डिजिटल मीडिया को देखते हैं। वो डिजिटल मीडिया इन सबको ज़हनी मरीज कैसे बना रहा है। आपकी जब भी फीलिंग्स अनकंफर्टेबल होंगी, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। नोटिफिकेशन जब आता है तो आप अनकंफर्टेबल होते हैं, मेंटल हेल्थ आपकी मुतासर हो रही है। चूँकि डिमांड्स अब वो मासूमाना डिमांड्स आपको लगती हैं, जितना हम लेविश लाइफस्टाइल लोगों का देखते हैं ना, हम एक अजीब सी रेस में चले गए हैं। वो आपका जहन बनाती हैं वो रील्स आकर, जो आपको नहीं भी चाहिए होता ना, वो जहन बना देते हैं कि नहीं ये आपको चाहिए। रीजनेबल होता वही है जिसके पास रीजन होती है। बच्चों पे क्या क्या इसके इम्कानात हो सकते हैं, क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, बड़ों पे क्या हो सकता है, यंगस्टर्स पे क्या हो सकता है। आपका फोन चार्जिंग पे ना हो या चार्ज ना हो, किस कदर बेचैनी होती है। जिनका ताल्लुक रब के साथ मजबूत है, इनका वो डिजिटल डिटॉक्स हो रहा होता है। फैमिली व्लॉगिंग का बड़ा कॉन्सेप्ट है, किस तरह हमारे घर की बच्चियों का माइंडसेट चेंज कर दिया। फैमिली व्लॉग्स फैमिली को साथ रखने के ऊपर बने। प्रॉब्लम यह है कि हमें व्लॉग से प्रॉब्लम नहीं है, व्लॉग से आने वाले मैसेज से प्रॉब्लम है। बड़े कैसे मेंटल एंजाइटी का शिकार हो रहा है, बड़ों पे भी बात कर लेते हैं। मैं खास तौर पर बात करूंगा हस्बैंड वाइफ को। बहुत सारी ऐसी चीजों की तरफ औरत जाती है ना, वो सिर्फ तभी जा रही होती है जब उसका तो इसीलिए तो हो रहा है कि हम उनके साथ मुकाबले में लगे हुए हैं, जो हकीकत नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर शायद 2% लोग हिट हुए हों या 3% हिट हुए हैं, लेकिन वो जो 3% हिट हुए उसकी सजा 97% क्यों भुगते हैं? फोमो टेक्निक बड़ी चल रही है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ये कैसे एंजाइटी को बढ़ाता है? इस पॉडकास्ट में सैयद इजाज़ बुखारी साहब ने बहुत ही ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स बताई हैं जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को सिर्फ मेंटली हेल्दी नहीं रख सकते बल्कि फिजिकली हेल्दी भी रख सकते हैं। और इसी के साथ साथ जहां एंग्जाइटी है वहां पे एक ऐसा परफेक्ट सोल्यूशन है कि अगर हम वो करेंगे तो हम अपनी सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं उन्हें हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखें। आज का टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और हमारी फील्ड का क्वेश्चन है कि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिजिटल एंग्जाइटी हो रही है। ठीक है, तो मुझे आपने ये बताना है कि हमारे बच्चे, जितनी भी सराउंडिंग में लोग हैं वो डिजिटल मीडिया को देखते हैं। वो डिजिटल मीडिया इन सबको ज़हनी मरीज़ कैसे बना रहा है, हमारे समेत। हम भी बहुत हद तक मरीज़ बन रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे भी देखते हैं इस मीडिया को, तो ये ज़हनी मरीज़ किस तरह बना रहा है? बहुत अच्छा सवाल है और ये वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है, जो कि देखिए हेल्थ से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। और जब बात आती है मेंटल हेल्थ की, तो ज़ाहिर है ये उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर है। और आपकी हेल्थ भी आपकी मेंटल हेल्थ के साथ जुड़ी हुई होती है। Exactly. और जब हम डिजिटल एनजाइटी की बात करते हैं तो पहले हम समझे एनजाइटी किसको कहते हैं। एनजाइटी कहते हैं कि आप जब अनकंफर्टेबल होते हैं, आपकी जब भी फीलिंग्स अनकंफर्टेबल होंगी, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं एनजाइटी का शिकार हो रहे हैं। अब आप देखिए, नोटिफिकेशन जब आता है तो आप अनकंफर्टेबल होते हैं। इसका मतलब वहाँ कहीं ना कहीं जाकर आपकी हेल्थ मुतासर हो रही है, मेंटल हेल्थ आपकी मुतासर हो रही है। पॉपअप्स के साथ आपकी होती है, नोटिफिकेशंस के साथ आपकी होती है। अच्छा, यहाँ तक कि मोबाइल की रोशनी भी अगर दूर पड़ा है और वहाँ से रोशनी आ गई तो फ़ौरन उठ के हम यूँ देखते हैं। Exactly. हम अलर्ट जो रहते हैं, ये सब का सब उसी के साथ जुड़ा है। उसका सर्टन एक प्रेशर होता है। आपने किसी चीज़ का जवाब देना था, अगर आप कहते हैं मैं फ़ौरन जवाब क्यों नहीं दे पाया, तो उसका मतलब आप अलर्ट हैं, आप एट पीस तो नहीं है ना। आपको डिस्कम्फर्ट मिली हुई है और वो कहीं ना कहीं जाके आपके जहनी सेहत को मुतासर करती है। और जहनी सेहत जब मुतासर होती है, आपकी जो हेल्थ मुतासर होती है, तो उससे सबसे ज़्यादा मुतासर फिर आपका स्टमक होता है। Exactly. और वो स्टमक जाकर मुतासर हो ही इसलिए है क्योंकि अब उसको समझ ही नहीं आ रही, उसके इर्द गिर्द हर तरफ अनकंफर्टेबल फीलिंग्स चल रही हैं। इसी तरह से आप देख लीजिए, ईमेल्स हैं। हम नॉर्मली लोगों से कहते हैं ईमेल को आप, नोटिफिकेशन को आप देखें कि ये अगर बार बार आपको पॉपअप करके ख़राब कर रहा है, तो एक काम करते हुए जब दूसरे काम की तरफ आप ध्यान देंगे तो आप कंफर्ट में तो नहीं होंगे। आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे। इस तरह बच्चे देखें तो वो रील पे रील चल रही है और उसको देखी जा रहे हैं। इससे हमने बच्चों को जिक्र किया, तो बच्चे फिर चिड़चिड़े हो जाते हैं, चीखते चिल्लाते हैं। उनसे फ़ोन ज़रा लेकर देखिए, वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो वो मेंटल हेल्थ, इसका मतलब उनके मुतासर हो रही है। तो जब भी हम डिजिटल एनजाइटी का जिक्र करते हैं, ये अब तो हम सबके साथ जुड़े, जिस तरह आपने खुद इब्तदाई में फरमाया, हम सबके साथ किसी न किसी एतबार से जुड़ी हुई है। अब जुड़ी हुई जब कोई चीज़ होती है, ज़ाहिर है हमें उसका हल चाहिए होता है। वो ज़ाहिर है जो हम आगे बढ़ेंगे तो हम हल की तरफ भी जाएंगे। लेकिन अब ये देख लें कि आपको जो भी प्रेशर्स हैं वो दूसरा आप इसी में गौर फरमाएं तो आपको अंदाज़ होगा कि हम जब रील्स देखते हुए एक बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी किसी की देखते हैं, तो उसका भी तो एक प्रेशर आता है। वो भी तो एक एंजाइटी है। बहुत बुरा प्रेशर आता है। बहुत लोगों के अच्छी जगहों पे बैठ के अच्छे खाने खाने की तस्वीरें जो हैं, उनका भी एक प्रेशर आता है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको हम ये समझ लें कि ये हमारा फॉल्ट नहीं है कि हम उस एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ये जितने भी ऐप्स बने हैं, जो जो चीज़ें बनी हैं, ये हमारे जहन को सामने रख कर बनाई गई हैं कि इनको इंगेज कैसे करना है। तो अगर आप में से या हम में से बैठा कोई शख्स कहता है कि यार मैं उसके साथ क्यों जुड़ा रहता हूँ, तो साहब आप इसलिए जुड़े रहते हैं कि उधर तहकीक चल रही है, उन्हें पता है कि जोड़ा कैसे जा सकता है, उसके एतबार से फिर वो आपके लिए चीज़ें बनाते रहते हैं और आप उनके साथ जुड़ते हुए चले जाते हैं और आपको वक्त का एहसास ही नहीं होता कि वक्त आपका कहाँ चला गया। वक्त के साथ साथ ना हम अंदर बहुत सारी अजीब सी कैफियत में इंडल्ज होते जाते हैं। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं या अपनी फील्ड की बात करूं, तो हम जो मीडिया पीपल हैं, अब हम लोगों को थोड़ा अपना कंटेंट मेंटेन रखना पड़ता है, हमें अपनी कुछ चीज़ें फॉर पब्लिक रखनी पड़ती हैं क्योंकि मीडिया फेस है ना, ठीक है। तो अब मैं अभी परसों अपने एक फैमिली की तरफ गई हुई थी, अपनी खाला की तरफ गई हुई थी, तो वहाँ पे मैं बात कर रही थी कि हमें देखने वालों को लगता होगा कि वाह क्या लाइफ गुजार रहे हैं ये, लेकिन किसी को हमारे पीछे की स्ट्रगल नहीं पता कि हम कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, या हम पता नहीं, एक पिक्चर में तो शायद बहुत स्माइली नज़र आते हैं, लेकिन पिक्चर बनाने के बाद का फेज़ वो देखने वाले हमें नहीं जानते। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है एजाज साहब कि जितना हम लेविश लाइफस्टाइल लोगों का देखते हैं ना, हम एक अजीब सी रेस में चले गए हैं। हमारी दौड़ ज़िंदगी की इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है, हमारे बच्चों की दौड़ इतनी बढ़ गई है। बच्चों की डिमांड्स अब वो मासूमाना डिमांड्स आपको लगती हैं? सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया देख के बच्चे जिस तरह जैसे हम बचपन में डिमांड करते थे, बाबा पेंट्स ले दें, बाबा कलर्स ले दें, अब बच्चों की डिमांड्स क्या होती हैं? वो बहुत मुख्तलिफ है। मैं बल्कि मुझे आपके इस बात से याद है, मेरी बेटी वो रोज़ाना की बुनियाद पर है मुझे साथ बिठाती है, कहते बाबा ये देखें, ये देखें, मुझे ये ऑर्डर करना है, मुझे ये ऑर्डर करना है। शी इज़ 8 ईयर्स। अब 8 बरस का बच्चा जब आपसे कहते हैं मुझे ये वाला देखना है, फिर अगर मैं थोड़ा सा मुँह इधर कर लगूँ, आप इधर देखें ना, आप इधर जो मैं देखें आपको बता रहा ना। हूँ, ये वाला भी चाहिए, वो वाला भी चाहिए, और वहाँ से वो ले रही होती है। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है कि चॉइसेस का, चूँकि मैंने अपने बच्चों को हमेशा से ये बात ज़हन में डाली है कि रीज़नेबल होता वही है जिसके पास रीज़न होती है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि बेटा जो भी आपको चाहिए, आपको बिल्कुल जो है मेरी इस्तात के मुताबिक मैं आपको लेके दे सकता हूँ, लेकिन मुझे उसकी रीज़न्स आपने देनी है कि ये मुझे इस मकसद के लिए चाहिए और इसका मुझे ये फ़ायदा हो सकता है। तो चलो जो भी वो देख रहे कर रहे हैं, लेकिन बच्चे ऐसा करते हैं। पहले ये नहीं होता था। अब क्या है कि वो आपका जहन बनाती हैं, वो रील्स आकर, वो एड्स आकर आपका जहन, यानी ये होता है कि जो आपको नहीं भी चाहिए होता है ना, वो जहन बना देते हैं कि नहीं ये आपको चाहिए। यानी दूसरे मानों में वो ख्वाहिश से ज़रूरत तक का सफ़र तय करा देते हैं। यानी बज़ाहिर वो ख्वाहिश आपके सामने आती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ऐसे आपको दिखाते हैं कि वो फिर आपको ज़रूरत लगना शुरू हो जाती है। अब देखिए, आज से कई बरस पेशतर जब ये फ़ोन नहीं आया था, टेलीफोन होता था, उस वक्त तो इतनी बेचैनी नहीं होती थी वालिदैन को ना, कि उसकी कॉल नहीं आई या क्या पता वो कहाँ पर है, ये कैसे है। लेकिन अब हर दूसरे 4-5 मिनट के बाद स्टॉकिंग भी तो चल रही है। वो देखना शुरू करते हैं वो किधर होगा, कहाँ बैठा होगा, कैसे बैठा होगा, फिर उसको भी होता है कि मुझे जवाब देना है, फिर झूठ के लिए और नए इम्कानात बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब के सब प्रेशर्स हैं और ये एंजाइटी है। आप हमें से माने या ना माने, आपका फ़ोन चार्जिंग पे ना हो या चार्ज ना हो, किस कदर बेचैनी होती है। और एंजाइटी बेचैनी को ही तो कहते हैं, यानी समझ नहीं आती। और हम क्या होते हैं, हमसे लोग बात करते हैं, हम कहते हैं यार वो चार्जर है आपके पास, ऐसा ही है, क्योंकि हम कहते हैं जल्दी से ऑन हो रहा है, हम इसे देख लें। कहीं होटलिंग करने जाते हैं, सबसे पहले यार वाईफाई तो कनेक्ट कर दें। हम किसी के घर जाते हैं, आपका वाईफाई का पासवर्ड क्या है? मतलब ये एक ऐसा तोता है हमारे हाथ में कि जब तक ये तोता हम ऑल टाइम यूज़ नहीं करेंगे, हमें सुकून नहीं होता। हम एक अजीब सी मेंटल फेज में होते हैं। और अच्छा, मुझे ये बताएं कि एज वाइज ये प्रेशर्स किस तरह डिफ़र कर रहे हैं? मतलब मेरी एज, मुझे तो अपने प्रेशर्स पता है कि मैं जब मीडिया देखती हूँ तो मुझे किस किस्म के प्रेशर्स होते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एज वाइज कैसे डिफ़र करता है? बच्चों पे क्या क्या इसके इम्कानात हो सकते हैं, क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं? बड़ों पे क्या हो सकता है? यंगस्टर्स पे क्या हो सकता है? एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो भी चीज़ जिस भी उम्र में जिसकी तवज्जो ले लेती है, वो उसकी तवज्जो कहीं से हटा के लेती है ना। बड़ा अहम टुकड़ा जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर किसी की तवज्जो कहाँ होनी चाहिए वहाँ से हट के कहीं और चली गई है, तो उसकी सेहत, उसका करियर, उसकी ज़िंदगी, सब चीज़ें मुतासर होंगी। बच्चे की बच्चे के हिसाब से होंगी, बड़े के बड़े के हिसाब से होंगी। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है, जिनका ताल्लुक़ रब के साथ मजबूत है, जो अपनी नमाज़ों में बड़ा ध्यान रखते हैं, जो कुरान करीम पढ़ने में बहुत ध्यान रखते हैं, जो अपनी चीज़ों को और तर्ज पर देखते हैं जब रब के साथ जुड़ते हैं, इनका वो डिजिटल डिटॉक्स हो रहा होता है। जब ये रब के हुजूर पेश होते तो इन्हें ये फ़िक्र नहीं होती फ़ोन बज रहा है या नहीं बज रहा है, उन्हें ये फ़िक्र नहीं होती कि ये चीज़ें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, तो उनका वो डिजिटल डिटॉक्स शुरू हो जाता है। लेकिन वो उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकता है। मुझे याद है
एक बेटी बहन का तकरीबन इस वक्त वही 20 बरस की होंगी। तो उन्होंने मुझे ये बात बताई, मैंने उनको, जब उनका कोई इशू था मेरे लिए, उसके लिए आ रही थी, तो मैंने उन्हें कहा कि नमाज में ध्यान वगैरह के हवाले से, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ना जब अल्लाह के साथ होती हूँ ना, मैं फिर किसी के साथ फिर नहीं किसी होती। के साथ नहीं होती। इस ये तो कदर उनका सूफीज़्म है ना, खूबसूरत किसी जुमला भी था। टाइम पे जाग हाँ, सकता है आपके और अंदर। इस कदर उनका खूबसूरत जुमला था कि मैं कितने दिन तो इस जुमले के हिसार में रहा कि कैसी खूबसूरत बात बेटी ने कह दी है कि मैं जब अल्लाह के साथ होती, मैं फिर किसी के साथ नहीं होती। और अल्लाह भी तो यही तवज्जो हमसे चाहता है ना, मांगता है कि आप ये वाली तवज्जो, और ये हमारे लिए चाहिए, अल्लाह को ज़रूरत नहीं है, ये हमारे लिए चाहिए कि हम अल्लाह के ऐसे हो जाएं कि फिर हम अल्लाह के होके रह अल्लाह जाएं, के होके रह और जाएं। उसके नताइज मुख्तलिफ निकल कर आते हैं। बाकी आप कहें कि बच्चे हैं, अगर आप अपने बच्चों को थोड़ा सा साथ बैठ के देखना शुरू कर दें, उनकी आदत बना लें कि क्या क्या देखना है, तो फेसबुक या सोशल मीडिया की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, आप उसे इल्ज़ाम नहीं दे सकते, आप जो देखना चाहते हैं वो हाँ, आपको एग्ज़ैक्टली, दिखाना शुरू उसका कर देते हैं। एल्गोरिदम इस तरह ऐसा का है कि बना वो हुआ है। वैसा कंटेंट हाँ, आपको देना स्टार्ट आप कर 2, देगा। 4, 5 मिनट के लिए एक तर्ज की रील देखना शुरू करेंगे, आपके पास धड़ाधड़ वही आना शुरू हो जाती है। आप उसके साइड पे 3 डॉट्स होते हैं, उधर जाके जो कंटेंट देखते हैं, आपको पसंद आता है कि आपके बच्चे के लिए वो हाँ, अच्छा है, तो उसमें आप इंटरेस्टेड कर देंगे, तो आपको कंटेंट भी वही वो आएगा। आना शुरू हो और जाता जो है। गलत कंटेंट आ रहा है, इफ़ यू वांट कि आपके बच्चे ऐसे वो ब्लॉक ना कर दे देखें, उसको, तो उसमें नॉट इंटरेस्टेड कर कर दें, दे, तो वो कंटेंट ही नहीं नहीं आएगा, आता वो आपके रील्स ही साथ। नहीं आती हैं जी आपके बिल्कुल, पास। लेकिन देखिए ना, वो भी हमने बैठ के करना है ना, बड़ों ने बैठ के करना है एग्ज़ैक्टली, ना। अगर एग्ज़ैक्टली। बड़े उस फ़ोन को इस तरह देख रहे हैं और बच्चों के साथ मिल के अगर फ़ोन बड़े देखना है, हम तो बच्चों को की तवज्जो एक तरफ करने के लिए ये काम करते हैं ना, कि ये कहीं भी मसरूफ़ रहें, हमें हमारे हिस्से का काम करने दें। तो वो जो कहीं भी मसरूफ़ रहना है, अगर उसे हम तय कर लें 2, 4, 8, 15, 20 दिन, बच्चों का ज़हन उसकी तरफ लग जाता है। जब उनका ज़हन उसकी तरफ लग जाएगा, फिर आपको उनके ऊपर उस तरह से नज़र भी नहीं रखनी पड़ती है। बिल्कुल, तो एजाज़ साहब, हमने एंग्ज़ायटी की बात कर रहे हैं और डिजिटल प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो उसमें अभी जो सबसे बड़ा प्रेशर है जिस पे बहुत सारे लोग बात भी करते हैं और मैं चाहूँगी कि आप भी उस पे रोशनी डालें, वो ये है कि व्लॉगिंग, फैमिली व्लॉगिंग का बड़ा कॉन्सेप्ट है। और फैमिली व्लॉगिंग ने किस तरह हमारे घर की बच्चियों का माइंडसेट चेंज कर दिया, हमारे घर के बच्चों का माइंडसेट चेंज कर दिया, हमें इतना लेविश लाइफ़स्टाइल दिखा के हम किस तरह तबाह हो गए हैं। काफ़ी दफ़ा पेरेंट्स के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें समझाना। बच्चे आगे से कह देते हैं आपका दौर पुराना था भई, प्लीज़ अब आप जो है ना थोड़ा-सा माइंडसेट चेंज कर लें। आप मामा पिछले दौर की हैं, ख़त्म करें वो बातें, ये अब का दौर है। अगर हम इधर डिजिटली अवेयर नहीं होंगे तो कैसे चलेगा? हम तो पीछे रह जाएँगे। तो इन चीज़ों को कैसे, मुश्किल नहीं हो गया बहुत ज़्यादा? जी, ये एक एतबार से वाक़ई ये मुश्किल है, लेकिन ये देखिए कि ये जो फैमिली व्लॉग्स हैं, अगर फैमिली व्लॉग्स फैमिली को साथ रखने के ऊपर बने, तो उनसे बेहतर व्लॉग्स क्या होंगे? प्रॉब्लम ये है कि हमें व्लॉग से प्रॉब्लम नहीं है, व्लॉग से आने वाले मैसेज से प्रॉब्लम है, जिसका आप ज़िक्र फरमा रही हैं। और उसके ऊपर हम कहते हैं फैमिली व्लॉग्स ही ठीक नहीं है। नहीं, फैमिली व्लॉग्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप देखें ना, अगर एक घर में 4, 5, 8 लोग रह रहे हैं, अगर वो 8 बेहतर रहना सिखा रहे हैं हुदूद के अंदर रहकर, तो उससे बेहतर व्लॉग क्या होगा? ये तो उस ड्रामा से भी ज़्यादा जल्दी मुतासिर करेगा जो ड्रामे कहीं तोड़ रहे हैं, कहीं जोड़ रहे हैं, तो वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन हम जब शोशा की तरफ जाते हैं, जिस तरह अभी आपने कुछ देर पहले फरमाया कि हमारी ज़िंदगी असल में होती है, वो तो बहुत मुश्किल होती है। एग्ज़ैक्टली। और यहाँ पर तो हमने मेकअप वेकअप करके तैयार होके बैठ जाना है, और उसके बाद फिर हमने जब यहाँ से निकलना है तो फिर वही ट्रैफिक है, वही ज़िंदगी है, वही मामलात हैं, वही सारा कुछ सारा सिलसिला। बिल्कुल। तो यहाँ दिखना और है और हक़ाइक़ कुछ और है। तो अगर दिखाना भी वही शुरू कर दे जो हकीकत है, तो उसके क्या होंगे फ़ायदे? हमें भी होंगे और हमसे मिलने वालों को भी होंगे। फिर बनावट, तसन्नो, ये खुद ब खुद इसका खात्मा हो जाएगा। अब देखिए, जब हम किसी बड़ी गाड़ी के साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचवाते हैं और हम वहाँ साइकिल पर उतरे हों या मोटरसाइकिल पर उतरे हों या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से उतरे हों, तो हम चाह क्या रहे हैं? हमें भी पता है कि वो गाड़ी हमारी नहीं है, लेकिन हम खड़े उसकी बस वो होता है कि वो नंबर प्लेट के आगे खड़ा होना था कि कहीं ये पकड़े ना जाए। तो ये सारा सिलसिला एक तरह से। तो हमें इन चीज़ों से अपने आप को बचाने की कोशिश करनी। दूसरा देखिए, आहिस्ता आहिस्ता वक्त तो गुजर रहे, लेकिन दिल भारी होते जा रहे हैं। और दिल इसलिए भारी हो रहे हैं चूँकि एंजाइटी का शिकार है। वो भारी दिल एंजाइटी होती है ना, वो क्यों हो रहे हैं? वो इसीलिए तो हो रहे हैं कि हम उनके साथ मुकाबले में लगे हुए हैं जो हकीकत नहीं है। मुकाबला हमारा चल ही उन्हीं के साथ रहे। एजाज़ साहब, आपकी एज में, मेरी एज में ये बातें समझना
फिर भी आसान है, हम समझ लेंगे, हमने एक लाइफ गुजारी है, हम कितने दौर देख के थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, प्रैक्टिकल फील्ड में है, माइंड इतना डेवलप है कि हम समझ सकते हैं। लेकिन जब बच्चा उठ के डिमांड करेगा ना, यार बाबा सोनाटा चाहिए थी, बाबा एलेंट्रा चाहिए, ये क्या हमने मेहरान रखी हुई है, हमने करोला रखी हुई है, रजब भट्ट की गाड़ी देखी है आपने, बाबा वो देखें उन्होंने भी तो सोशल मीडिया से इतना पैसा कमा लिया, हम भी ये करते हैं। घर की बेटी उठ के कहेगी मैंने भी व्लॉगिंग करनी है, हालांकि उसके घर का माहौल इस तरह का नहीं है, वो उसको अलाउ नहीं है, वो पर्दे वाली फैमिली है, तो उस घर वालों को बड़ी मुश्किलें फेस करनी पड़ रही हैं, उनके लिए चीज़ें बड़ी मुश्किल हो गई हैं। और ये सारी चीज़ें जब इतनी नाचाकियाँ आपके अंदर चल रही होंगी तो आप हेल्दी भी नहीं हो, आप बीमार हो सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को कैसे एड्रेस बड़ा करेंगे? आसान हल है, मैं आपसे अर्ज़ करूँ। पिछले दिनों एक जगह मुझे दावत दी गई, पैनल में मैं था वहाँ पर, फेमिनिज्म इन जेन ज़ी के इस तरह से कुछ टॉपिक उसका था। आप भी इनवाइटेड थे वहाँ पर, एग्जैक्टली आप मैं बता आ रहे नहीं थे, सकी थी। आप नहीं आ सके थे। तो वहाँ पर जब मुझे बतौर पैनलिस्ट बुलाया गया तो वहाँ वो जेन ज़ी पे बात हो रही थी। अल्फ़ा भी आ गए, जेन ज़ी भी आ गए। तो वहाँ पर मैंने एक बात उनसे अर्ज़ की कि बुनियादी तौर पर ये हमें समझना है कि हमें उन्हें समझाना समझना है। ये हमें समझना है कि हमने उन्हें समझाना समझना है। हमने जब समझाना समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम अपने बच्चों के साथ झूठ ना बोलें, उनके साथ बैठें, उन्हें बताएं कि अगर किसी के यहाँ कुछ है तो उसकी ये वजूहात है, हमारे यहाँ अगर वो नहीं है तो उसकी ये वजूहात है, और हम उस सिलसिले में अपनी कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद बच्चा फिर फैसला करना सीख जाता है। उसको फिर ये प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं जो आप हम समझ रहे हैं कि बच्चा तो जिद करता ही। देखिए, आदतें होती नहीं हैं, आदतें डाली जाती हैं, और वो आदत किसने डालनी है? बड़े बूढ़ों ने। लेकिन हमारे होता क्या है मैम, वो स्नब करते हैं, वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, वो अपनी बेबसी का इजहार चीख के करते हैं। बच्चे को समझ नहीं आती, वो चुप कर जाता है, लेकिन वो अपने अंदर अंदर तो उसके अलावा पकता रहता है। फिर वो भी उसी ख्वाहिश में कहते हैं मैं ये करके देख लूँ, मैं वो करके देख लूँ। अब देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर शायद 2% लोग हिट हुए हों या 3% हिट हुए हों, लेकिन वो जो 3% हिट हुए उसकी सज़ा 97% क्यों भुगते? और वो भुगत इसीलिए रहे क्योंकि उनके बड़े बूढ़े बैठ के उनके साथ बात नहीं कर रहे। अब देखिए आज क्या हो रहा है, एम्प्लॉयर्स इतने परेशान हैं, उन्हें एम्प्लॉय मिल ही नहीं रहे जिसको एम्प्लॉय कहते हैं, क्योंकि जो भी आता है वो कहते हैं वो एक रात में तो इतने पैसे कमा लेते हैं, वो तो 10 दिनों में इतने कमा ये बड़ा लेता है, कॉन्सेप्ट आ गया ना कि रातों रात अमीर अमीर हो जाते हैं। अब वो हैं 2-3%, और वो जैसे हुए बाद में हालात कुछ और निकल कर आते हैं, जो आपने जिक्र किया, चीज़ें और निकल कर आ रही हैं, लेकिन उससे वो नस्ल ख़राब हो रही है। तो उस नस्ल को सोशल मीडिया ठेकेदार उसका नहीं बनेगा, क्योंकि उन्हें तो अपने कमेंट से और व्यूज़ से गरज है। मुझे तो मेरी औलाद से गरज है ना। तो अगर मैं अपनी औलाद के साथ बैठूंगा, उनसे बात करूंगा, उन्हें वक्त दूंगा, अब मैं सोशल मीडिया पे हर वक्त मौजूद हूं और अपने बच्चों को उससे रोकूं, तो इस तरह से तो ठीक नहीं होगा। तो डिजिटल डिटॉक्स में नॉर्मली मैं लोगों को ये कहता हूँ कि जो घर का टाइम होता है वो टीवी टाइम नहीं होता, वो बीवी टाइम होता है। आप उस वक्त अपने बच्चों के साथ बैठें, अपनी बीवी के साथ बैठें, और सबको कहें भी फ़ोन अपने इधर उधर साइड पे रख दो, गप्पें लगाते हैं, बात करते हैं। आपको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं बेटा, आप बताओ। बेगम साहिबा से पूछें, बेगम साहिबा आपसे पूछें। वो जो वक्त होगा वो मोबाइल फ्री जोन टाइप बना हुआ होगा, और जब आप उसको उस तर्ज पर लेकर आएंगे, आपके बच्चे क्या, बड़े क्या, बूढ़े का, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब तो बूढ़ों को भी मोबाइल दे दिए गए कि साहब इससे बेशतर कि आप हमारे पीछे पड़ें, आप इधर कुछ देखते रहें। लेकिन वो मुतमईन नहीं है, क्योंकि उन्हें इंसान, देखें जब इंसान आपसे कलाम करता है तो उसमें वो जो इमोशनल टच आता है वो कभी भी नहीं आ सकता इस कम्युनिकेशन। आप जितना कुछ करके देख लें, अब देखें एआई ने क्या कुछ नहीं कर डाला, लेकिन जब वो बात कर रहे होते हैं, आप बात करेंगे ना, और आप ही क्या एआई बैठ के बात करेगा, एक्सप्रेशंस बताएंगे कि हकीकत कहाँ पर और कहाँ नहीं है। वो तासुर नहीं आता चेहरे के ऊपर, नहीं आते, जो रियलिटी में एक इंसान के साथ जुड़ा होता है। इस तरह दादा दादी, नाना नानी, ताया वगैरह, ये बड़े जो हैं, इनको बैठ के आप सुने तो आपको एक तासुर नजर आता है, और ये चाहते हैं कि हमारे साथ कोई बैठे, लेकिन इनके पास बैठ के भी लोग इनके पास तो नहीं होते, अपने अपने मोबाइल्स के अंदर लगे होते हैं। लेकिन एजाज साहब इसमें भी तो देखें ना, ये बातें कितनी सिंपली हम यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं, लेकिन हमें सुन के भी बहुत सारे लोग इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं जाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि दौड़ इतनी बढ़ गई है, रेस इतनी बढ़ गई है, मटीरियलिस्टिक चीज़ों का दौर आ गया, हमें पैसा 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 कमाना है,
और पैसा कमाने के लिए पहले एक घर में एक बंदा कमाता था, 6 बैठ के खाते थे। अब 6 बंदे कमाते हैं और फिर भी उन घर वालों को कभी भी इकट्ठा बिठा के पूछ लो ना तो वो ये कहेंगे अब अभी तो ये ज़रूरतें रहती हैं, अभी तो जो बड़ी मेहनत करनी है, अभी तो हमने पता नहीं चाँद पे पहुँच जाना है और फिर जाके हम शायद खुश रहना सीखेंगे। तो ये चाँद पे भी पहुँच के क्या खुश रह लेंगे? नहीं। मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, अभी आपने अपने सवाल में एक बात फरमाया, कितनी सिंपल बातें हैं जो हम कर रहे हैं, कितनी सादा बातें है हैं। ना? सिंपल ही होती हैं चीज़ें, सादा ही होती हैं, लेकिन जब आप उसे उसका इतलाक़ या उसकी इम्प्लीमेंटेशन या उसको लागू नहीं करते हैं तो उसके बाद तो नताइज वही निकलेंगे। ये उन्हें भी पता है, ये जो हम बातें कर रहे हैं ये उन्हें, उनके भी इल्म है कि भाई ऐसा करना चाहिए, बहुत आम लेकिन घरों में ये बातें होती लेकिन हैं। करना चाहिए और कर रहे हैं में फ़र्क होता है। फ़र्क होता है। वो करना शुरू कर दें, ठीक हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आज ही बैठ के अगर फैसला कर लेते हैं कि हमने मोबाइल फ्री जोन टाइम हमने बना देना कि ये टाइम में हमने मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना और सब ने ही नहीं करना, कुछ दिन करके देख लें, फ़र्क हो जाएगा। हफ्ते में एक दिन ऐसा रख लें कि जिस दिन सारा दिन हमने मोबाइल नहीं देखना, एक दिन को ऐसा, वो इतवार का दिन वैसे तो होना चाहिए, छुट्टी का जो दिन होता है, एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से बातें करें, गप लगाएं, मोबाइल दूर कहीं रख कर आ जाए और बड़े बूढ़े बैठ के ये बात कर सकते हैं, फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर आप कहेंगे पढ़ने को, तो देखें जो हम बातें कर रहे हैं इस तरह की हज़ारों बातें उनको पता है, लिखी हुई किताबों में मौजूद है, और अकेले हम थोड़ी पॉडकास्ट कर रहे हैं, और भी बहुत से लोग बैठे ये सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन जब तक अमल नहीं होगा वो तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब देखिए आज हमारी इस गुफ्तगू को सुन के अगर इसी वक्त कोई वालिद साहब या वालिदा साहबा कहते कि भाई अगले 10 मिनट ना हमने फ़ोन नहीं देखना, और वो उस 10 मिनट के असरात देख के कहेंगे देखें कितना अच्छा लगा ना, मज़ा आया, तो फ़र्क पड़ेगा। और अगर वो कहेंगे अच्छा सोचते हैं, देखते हैं, करते हैं, या मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल थी, मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज था, आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका मैसेज नहीं हो सकता। पहले आप आते हैं, फिर कुछ आता है। जिस घड़ी आप इसको समझ लेंगे सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाएगी। बच्चों में ज़िद, बच्चों में बागी होना, बच्चे बहुत ज़्यादा ब्लंट हो जाना, डोंट यू थिंक कि ये सारी चीज़ें भी डिजिटल मीडिया का इम्पैक्ट है? डिजिटल मीडिया का इम्पैक्ट इस हवाले से आप उसे ज़रूर कह सकते हैं कि डिजिटल मीडिया अब लोगों को रीजंस दे रहा है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, बच्चा हमें रीज़न देता है, हम समझते हैं बदतमीजी कर रहा है, हम उसके सामने रीज़न लाए ना तो वो बदतमीज़ी नहीं लगेगी। अच्छा अब क्या हुआ, एक दो जो है वो हजरात ने मुझसे बात की, कह लगे हमने अपने बच्चों से कहा ये होता है, यूँ होता है, वो होता है, कहते ठीक 4 मिनट के बाद वो गूगल करके लाए और हमें कह लगे बाबा आप जो बात कर रहे थे वो तो दुरुस्ती नहीं है, बात तो ये वाली दुरुस्त और है। हम आगे से हम इस बात पे ज़्यादातर बड़े पता है क्या कहते हैं, इसने बड़े को कह दिया गलत है, इसने बड़े को कह दिया झूठ बोल रहा है, इसने बड़े को कह दिया बदतमीजी कर दी। दलील, देखिए दलील जो है वही सब कुछ होती है। आप दलील से बात करते हैं, बच्चे के साथ आप दलील से बात करेंगे, आप उसे दलील देना सिखा देंगे, वो फिर आपके साथ उलझेगा थोड़ी, वो तो अपनी दलील रखेगा। अब जब आपके सामने कोई दलील रखे उसे तो आप बदतमीजी मत समझे ना कि उसने दलील रखी, आप उसके मुकाबले में एक दलील रख दीजिए। लेकिन बच्चों के साथ हम ये नहीं करते, हम उसे कहते तुम ज़्यादा सियाने हो, तुम्हें ज़्यादा पता है, तुमने वो ज़िंदगी नहीं देखी। उसने वाकई वो नहीं देखी, और वो क्यों देखता, वो पैदा ही नहीं हुआ था। और आपने, और अगर आगे से बच्चा कहते कि बाबा आपने ये वाली जिंदगी भी नहीं देखी, तो वो बच्चा गलत नहीं कह रहा, क्योंकि वो वाली जिंदगी बाबा ने भी नहीं देखी। अब जो जिंदगी हमने देखी नहीं है उसको हम ठीक करने जाते हैं उस बुनियाद पर जो हमने देखी हुई है, तो ऐसा नहीं होता। तो तजुर्बा तो नएपन को कहते हैं। हमारे वो पुरानों को कहा जाता है कि बड़ा तजुर्बाकार आदमी है, एक लंबे अरसे से एक ही रास्ते पर बड़े तंदही से चल रहा है। रास्ते बदल गए, हमें बदलना पड़ेगा, बड़ों को बदलना पड़ेगा, यकीनन बड़ों को अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, बड़ों को अपना वे ऑफ कम्युनिकेशन चेंज करना पड़ेगा। देखिए नस्ल मेरी है, जब हमारी नस्ल होगी तो हमारी नस्ल के लिए अगर हम नहीं बदलेंगे तो नस्ल तो बदला लेने पर उतर आएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कंटेंट पे हमने बात कर ली कि हमें अपने बच्चों के साथ खुद बैठ के कंटेंट देखना चाहिए। अच्छा बड़े कैसे मेंटल एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, बड़ों पे भी बात कर लेते हैं। मैं खास तौर पर बात करूंगा हस्बैंड वाइफ को। हस्बैंड वाइफ को टाइम फ्री जोन बहुत ज़्यादा बनाने चाहिए। हस्बैंड वाइफ में कंपैरिजन भी बहुत आ गया है ना? अभी मैं देख रही थी पिछले दिनों, मुझे किसी ने वो भेजा, एक ट्रक के अंदर आप यकीन करें कोई इतना बड़ा बुके होगा और उसके ऊपर फूलों के साथ ही लिखा हुआ है इकरा। तो वो मुझे किसी ने भेजा आपके लिए बुके जा रहे हैं। मैंने कहा काश मैं इतनी लकी होती इतना बड़ा बुके मेरे लिए जा रहा होता। तो अब इस तरह की चीज़ें जब हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, तो बीवियां भी क्या एक्सपेक्ट करती हैं? बीवियां भी अपने खामदों को, लोग तो इतना स्पेशल बनाते हैं, वो तो ये गिफ्ट्स देते हैं, वो तो वो गिफ्ट्स देते हैं। मैं आपकी बात आपको अर्ज करूँ, जहाँ ये बहुत सारी ऐसी चीज़ों की तरफ औरत जाती है ना, वो सिर्फ तभी जा रही होती है जब उसका कम्युनिकेशन ठीक नहीं चल रहा होता हस्बैंड के साथ। आप मोबाइल फ्री जोन में कम्युनिकेशन को लें अपनी वाइफ के साथ। देखिए औरत को
तवज्जो चाहिए होती है, सही बात है। उसको फूल नहीं चाहिए, उसको तोहफे नहीं चाहिए। मैंने ऐसे भी हस्बैंड देखे हैं जो पाकिस्तान में कहीं बाहर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान से बाहर, और हर चौथे पांचवें अच्छे अच्छे तोहफे, अच्छे अच्छे गिफ्ट, ये वाला सूट, ये वाली चीज़ें, वो कार्ड भी बार बार भरे जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन नताइज उसके क्या निकल रहे हैं? उनके दरमियान ताल्लुकात दुरुस्त नहीं है। चूँकि वक्त चाहिए, इस चीज़ को देखें। ये जो बुके देखकर अगर खातून ने कह दिया देखो आप तो मेरे लिए ये नहीं करते, वो नहीं करते, वो कह रहे, तो उसकी वजह वो नहीं है, उसकी वजह उनके दरमियान कम्युनिकेशन का गैप है। अगर वो अच्छी तरह कम्युनिकेट करते हैं, मुझे याद है, मैं नहीं भूल सकता, एक खातून को मैंने देखा एक साहब के साथ ना बाइसिकल पे, वो पीछे बैठी हुई आई और आगे उनके 2 बच्चे उसी बाइसिकल पे उस साहब ने बिठा रखे थे। तो ये जो गन्ने का रस होता है ना, इसके करीब कहीं रेडी पर आकर वो खड़े हुए, और उसके बाद क्या कि उन्होंने एक ग्लास वो अफोर्ड कर सकती थी पूरी फैमिली, उन्होंने वो एक ग्लास लिया, उसमें दोनों बच्चों ने भी पिया, बेगम ने भी पिया। क्या बात है, अच्छा, उन्हें खुद भी पिया, और बेगम जब वो एक घूंट लेती थी उसे देखती थी, यूं उसकी तरफ इशारा भी करती और मुस्कुराती भी। तो मेरे जहन में ये बात है कि करोड़ों अरबों रुपए लगा के भी वो स्माइल नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। आप एक उस वक्त आई। बड़े सुकून से एक ब्राउनी शेयर करके भी खा सकते हो, और वो भी आपके लिए बहुत बहुत स्पेशल मोमेंट हो सकता है। और जब इसको आप समझेंगे फर्क पड़ता है। Exactly. मैं आपको बताऊं कि अगर मिसाल के तौर पर घर में आते ही हस्बैंड ने कह दिया कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो बस वहां इतना ट्रक फूलों वाला नहीं चाहिए उसके लिए। वो एक जुमला ही उसके लिए काफी है। Exactly. और इजाज़ साहब, इस पे भी बात करें कि कंपैरिजन में जाना भी गलत है। आप कंपेयर करते ही क्यों हैं? आप अपने एक थॉट्स के मालिक हैं, आपका हस्बैंड, आपको पता है कि आपने उसको किस तरह ट्रीट करना है, तो उसमें दूसरों को देख के, दूसरों के बच्चों के साथ अपने बच्चों का मवाजना ना करें, दूसरे कपल्स को देख के अपनी लाइफ में चेंज ना करें। और इवन जब आपकी बेटियों की शादियां होनी हो तो घरों की औरतों को ये समझाना चाहिए कि जब तुम अब इस घर से जा रही हो ना, कल को तुमने अपनी भाभी के साथ भी कंपैरिजन नहीं करना कि भाई हाँ मेरी नंद के साथ तो ऐसे करते हैं नंदोई, या मेरा भाई तो मेरी भाभी को ऐसे ट्रीट करता है, आप मुझे वैसे क्यों ट्रीट नहीं करते? भैया आपने अपने घर का माहौल खुद बनाना है। देखिए, ये जो आपने माहौल की बात की, देखिए एक होता है बताना, एक होता है सिखाना। सिखा इंसान तब सकता है जब वो उस पर अमल कर रहा होता है। एग्जैक्टली। बच्चों को जब बचपन में आप कहते हैं ना कि देखो तुमने देखा है फलां का बच्चा कितना साफ सुथरा रहता है, बजाय इसके कि उसे साफ सुथरा रहना सिखाएं, कंपैरिजन में चले गए। तुम्हें पता है कि फलां के बच्चे के कितने मार्क्स आए, तुम्हारे उतने मार्क्स नहीं आए हैं। तो जब वो बचपन में उनके साथ वो कर रहे हैं, तो इसका मतलब कंपैरिजन की भी वो उसको टीचिंग कर रहे हैं, बस उन्होंने अंदर डाल दिया यानी। तो वो फिर आप उससे कैसे तवक्को करें कि जब वो बड़ा हो जाएगा वो इन चीज़ों को नहीं देखेगा। कंपैरिजन हमेशा आपका अपनी ज़ात के साथ होना चाहिए कि मैं कल कैसा लग रहा था और आज मैं कैसा लग रहा, आज मुझ में क्या बेहतरी आ सकती है। आपका रवैया कल कैसा था और आज कैसा है। जब आप उन्हें अपने साथ कंपेयर करना अपने आप को सिखा देंगे, वो हेल्दी होंगे, वो मेंटली हेल्दी होंगे, फिर उनसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो अपने फ़ायदे के साथ साथ किसी को नुकसान न देने पर भी यकीन रखते होते हैं। ये करेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा, अदरवाइज तो फिर मेंटल हेल्थ आपके मुतासर है तो फिर लोग तो मुतासर होंगे आपसे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक फोमो टेक्निक बड़ी चल रही है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो ये कैसे एंग्जाइटी को बढ़ाता है? देखिए ना, आपको जब कहीं भी आप चाहते हैं कि आपको होना चाहिए और आप वहाँ नहीं हैं, तो फिर तो आपको ये होते हैं, हालांकि आप कहते हैं मैं वहाँ नहीं हूँ तो क्या हो गया, वो क़यामत तो नहीं आ जाएगी। आप देखिए लम्हे गुजर जाते हैं, आपका होना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग तो बाजू का ये होता है कि कहीं हम गए थे और हमने वो जगह नहीं देख सके, ये मामला नहीं देख सके, उसका हिस्सा नहीं, कहाँ पूरे होंगे। अभी आपने खुद फरमाया कुछ देर पेशतर कि आपका अवार्ड था और आप उसमें नहीं जा सके, भाई जाहिर है उससे कहीं ज़्यादा अहम कोई मजबूरी होगी ना। हाँ, exactly. और अगर बार बार आप उसी का जिक्र करते रहेंगे तो फिर तो मैं अपने आप को टेंशन नहीं दूंगी। आप अपने आप को तकलीफ देंगे। आप इस बात से खुश नहीं होते कि आपकी गैर मौजूदगी में भी बड़े एहतराम से आपका नाम पुकारा गया, आपके हिस्से में एक अवार्ड आया, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं चीज़ों को देखना करना चाहिए। और पूरा इंसान तो पूरा करने में पूरा हो जाता है ना। अब देखिए, आज मेरे को 3 पॉडकास्ट 2 और जगहों से मुझे बुलाया गया, अब उसके बाद मेरे अपने ऑनलाइन सेशंस में ये सारी चीज़ें हैं। अगर कुछ ना कुछ इसमें से ऊपर नीचे अगर हो जाएगा तो मैं उसको तो जो मेरी अचीवमेंट्स हैं मैं उसको देखूं, या जो मुझसे नहीं हो सका मैं उसके ऊपर नज़र रखूं। इस पे वो एक बड़ी अच्छी, मेरी वन ऑफ माय फेवरेट मूवी का डायलॉग है दीपिका एंड रणबीर का। दीपिका कहती है, लाइफ में कुछ भी कर लो बनी, कुछ ना कुछ तो छूटेगा, तो जहाँ हो वहीं का मजा लो ना। तो क्या खूबसूरत बात। सीज द मोमेंट, जो मोमेंट है उसको एंजॉय कर लेते हैं ना। यही तो हम नहीं करते ना। हमारे यहाँ जो छूट जाते हैं उसे तो हम छोड़ ही नहीं रहे होते। नहीं छोड़ रहे होते। और वहाँ
तक हमें जो है ना टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी ले ही जाती है। नहीं भाई, हमने तो यहाँ से बीमार होना है, और होने यहाँ हैं। से बीमार होंगे ना तो फिर ये जो हमारी हेल्थ है, जो हमारी फिजिकल बॉडी है, ये भी अच्छी नहीं लगती। हम कभी, अगर अपनी बात करूँ, मैं किसी स्ट्रेस में, मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ, तो करने को तो मैं इधर बैठी होती हूँ, पॉडकास्ट भी कर रही होती हूँ, लेकिन वुड यू बिलीव मुझे नहीं पता होता मैं क्या बोल रही हूँ। मैं यहाँ से बिल्कुल खाली होती हूँ और बस बैठ के गेस्ट से बात कर रही होती हूँ। ऐसे भी टाइम आते हैं आपके ऊपर। तो यहाँ से फ्रेश होना, यहाँ से एक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेंटली अच्छे रहेंगे, मेंटली हेल्दी रहेंगे, पीसफुल रहेंगे, तो आपकी बातों में भी वो नज़र आता है, आपकी बॉडी में भी वो नज़र इसमें आता कोई है। दूसरी राय है ही नहीं, इसमें कोई दूसरी राय है नहीं। लेकिन ये कि हमें अपना होने की ज़रूरत है, और जो अपना होगा वो मोबाइल फ्री जोन की तरफ जाएगा। जो अपना होगा वो अपनों के साथ वक्त गुजारना चाहेगा। लेकिन हमारे यहाँ अपना होने के दावे तो बहुत होते हैं, नहीं है नहीं। लेकिन अपना होना हम साबित नहीं कर पाते, क्योंकि सिर्फ दावों की हद तक हम रहते हैं ना। उसकी दलील तो यही है कि आप अवेलेबल हैं, आप साथ बैठे हैं, आप बात कर रहे हैं, आप बात सुन रहे हैं मोबाइल के बगैर। अक्सर घर में वालिद वालिदा को शिकायत आपसे क्या होती है कि तुम इधर आते भी हो या आती भी हो तो तुम तो मोबाइल देखते रहते हो, मोबाइल देखते रहते मेरे लिए तो तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है। और उसके बाद फिर एक वक्त आता है कि वालिद वालिदा वो भी मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक और मैसेज छोटा सा देना भी चाहूँगी कि हम सब घरों में होना तो अल्लाह का शुक्र है, ऐसे ही हो कि अल्लाह करे दोनों पेरेंट्स अवेलेबल हो। लेकिन अगर किसी के सिंगल पेरेंट है तो बच्चों को ये चाहिए कि अपनी मदर या फादर जो भी अकेले हैं उनको उनके साथ बाहर जाएं, उनके साथ होटलिंग करें, उनके साथ बैठें। बाहर ना भी जाएं, होटलिंग नहीं भी अफोर्ड कर सकते तो कभी कुछ उनके लिए बना के थोड़े टाइम के लिए बैठें उनके साथ, और बिल्कुल उन्हीं के साथ बैठें विदाउट ये डिजिटल मीडिया और विदाउट सोशल मीडिया। उनको सुने तो आपको भी अच्छा फील होगा और आपको ऐसे लगेगा कि ये जो टाइम था ना, ये बड़ा कीमती हो गया है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने माँ या बाप को दे दिया है। तो ये माँ बाप जैसी नेमत दोबारा नहीं आती। इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, कहा गया ना कि वालिदैन के चेहरों को देखना भी इबादत है। तो हम वो इबादत छोड़ के मोबाइल देख रहे होते हैं। तो अगर हम वाक़तन थोड़ी देर से ही इबादत को ज़हन में रखते हैं, उनका चेहरा देखना शुरू कर दें, एक तो सुकून और इत्मीनान मिलेगा, बहुत आपको सुकून जो मिलता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत मिलती है ना, मिलता है। ओ माय गॉड, उसका मोराल ही कहाँ और चला आपके जाता है। देखने पर जो उन्हें प्यार आता है ना आप पे, एग्जैक्टली उसका तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती। बिल्कुल वो तो कबूलियत का लम्हा होता है बिल्कुल। अगर आप उसको उस तर्ज पर देखें। लेकिन हमारे यहाँ नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, चूँकि वो एहसास डिजिटल मीडिया ने हमसे परे कर दिया। लेकिन अब हम भी तो डिजिटल मीडिया पे ही बैठे हैं ना, हम इन्हें हाँ, बताएंगे, हम इनसे वही तो हम अर्ज़ कर रहे हैं, हम इनसे वही तो रिक्वेस्ट हम, कर सकते हैं, हाँ, हम वही कहेंगे तो ये हम अर्ज़ कर रहे इम्प्लीमेंट हैं। करें ये चीज़ें। हाँ, अगर आप लोग ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आपको लाइफ में बहुत हाँ, सुकून मिलेगा। आप सिर्फ दिमागी तौर पर हेल्दी नहीं होंगे, आपको खुशियाँ भी मिलेंगी, आप अच्छा फील करेंगे। आपके सराउंडिंग में आपके जो रिश्ते हैं, क्योंकि आप हैं भी तो स्पेशली लाइफ कोच, रिलेशनशिप कोच, जी, आपके रिश्ते आपके साथ अच्छा चलना अच्छा, स्टार्ट हो जाएंगे। बात करेंगे तो सब ठीक होगा। सब ठीक हो जाएगा। मोबाइल पे रहेंगे तो ठीक नहीं होगा, नहीं बात होगा। करेंगे तो ठीक होगा, क्योंकि बात करने से इंसान जुड़ता है। और हमारे जो कि बात न सुनी सही जाती है, न करी सही जाती है, तो उसके नतायज फिर आपके हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं। तो ये इन्फ्लुएंसर्स, इनका भी तो बड़ा रोल है ना हमारी लाइफ में। ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम इसमें मैं सिर्फ व्लॉगिंग की तरफ ही नहीं जा रही, मैं ओवरऑल इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रही हूँ कि लाइक अब मेरे घर में जैसे मेरी एक स्पेशली मुमानी कहती हैं कि जो तुम करती हो ना बाकी बच्चियों को होता है, इकरा आपी भी तो ये कर रही है, हमने भी ये करना है। अब क्यों मैं थोड़ा सा हाँ, वो जो आप उन्हें मीडिया इन्फ्लुएंस फेस हो करते हैं, गई, हाँ। और वो उन्हें वो कहते हैं कि नहीं भाई जो इकरा आपी करती हैं वो करते हैं, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों में ना फिर उन्हें बताना पड़ता है कि भाई मैंने इस एज में आके ये किया था, मेरी ये चीज़ें थी तब मैंने ये किया था। अगर आपने ऐसा करना है तो फिर आपको ये वाले पहले मराहिल क्रॉस करके आना पड़ेगा। तो फिर वो तो मेरी कज़न्स हैं या वो बच्चियाँ, उधर तो चलो मैं समझा सकती हूँ, लेकिन आप सबको तो नहीं समझा सकते, आपको देखने वाले बहुत सारे लोग हैं। इन्फ्लुएंसर्स के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, इन्फ्लुएंसर्स जितने भी हैं ना, जो तो रातों रात इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, यानी कोई एक आध चीज़ हिट हो गई, उनको तो खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि अब वो क्या करें। जो प्रोसेस से गुजर कर जाते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं अपने ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि उन्हें देखा जाता है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि जब आपको इल्म हो कि आपको देखा जाता है, तो फिर आपको देखना चाहिए कि आपको देखना देखा जाता चाहिए, है, कि आपको हाँ, देखा जाता है। एग्जैक्टली, जिस दैट्स घड़ी माय आप पॉइंट। देखेंगे आपका अमल, अब उसमें क्या होता है, सिर्फ इन्फ्लुएंसर ये समझ रहे ना कि मुझसे मुतासर होने वाला बेशक अपना इख्तियार इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार मैं हूँ,
जब वो इस जिम्मेदारी को कबूल करेगा तो उसके हर हर्फ के पीछे तहकीक होगी, हर हर्फ के पीछे इजहार इस चीज़ का होगा कि मैं कोई ऐसी बात ना कर जाऊं कि जिससे दिल आज़ारी के अलावा उसकी तरबियत में कोई ख़राबी आ जाए। तो आपने और हमने, देखें आप हम लोग बैठे, जितने लोग मीडिया के ऊपर जा रहे हैं, बरस बरस हो गए हमें भी आपको भी, हमारा काम क्या है कि हम कोशिश करें कि वो बात करें जो वैल्यूएबल हो। अब कई दफ़ा होगा, आपको भी इल्म है, मुझे भी इस बात का इल्म है, कई दफ़ा हम लोग जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, लोग हमें कहते हैं कोई ऐसी बात कर दें जो वायरल हो जाए। हम नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि जो हमें पता है हमने उतनी बात करनी है। वायरल वायरल करने के लिए तो अगला एक जुमला मैं बदल दूं, आप देखें इसी के करोड़ों व्यूवर्स होंगे। बिल्कुल ऐसे हमें ये देखना है कि जो दुरुस्त बात है, जो हम बेहतर समझते हैं, दुरुस्त समझते हैं, वो लोगों की खिदमत में पेश कर दें। दैट्स इट। हमें किसी को बैठ के हिदायत तो मेरे अल्लाह ने देनी है, हम तो अपने हिस्से की राय दे सकते हैं, दावत दे सकते हैं। इन्फ्लुएंसर्स को भी रिफ्लेक्शन की तरफ जाना चाहिए। और ये जो डिजिटल एंजाइटी है, इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि रिफ्लेक्ट ऑन करने का टाइम नहीं रहा है। आप रिफ्लेक्ट कर ही नहीं सकते। मैं आपको एक कहानी छोटी सी इसमें सुनाता हूँ। ज़रूर। मेरे पास एक खातून ने मुझसे ये बात की, उन्होंने कहा कि सर वो हम लोग जब नाराज़ हो जाते हैं दिन को या रात को ना, तो वो बाहर जाके ना ड्राइंग रूम वाले सोफे पे सो जाते हैं और फिर हमारे दरमियान कोई बात ही नहीं होती। और उन्हें एहसास भी नहीं होता कि मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ या मैं वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। कहते हैं हम दोनों को एहसास एक तरह से नहीं होता। मैंने उनसे कहा कि एहसास तब होता है जब आप मसरूफ़ नहीं होते। अब आपकी रील्स ने आपको इतना इंगेज किया हुआ है कि किसी के ना होने का आपको एहसास कैसे होगा। उधर वो अपनी रील्स देख रहे हैं, इधर आप अपनी रील्स देख रहे हैं। पहले रिफ्लेक्शन होती थी। लेकिन अगर एक इंसान वेट कर रहा है और दूसरा मसरूफ, वो भी रिफ्लेक्ट तो नहीं, है, वो रिफ्लेक्ट तो नहीं कर रहा ना। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, चले एक ही मसरूफ हो, रिफ्लेक्ट तो नहीं कर रहा ना। तो वो कहे कि उसको एहसास क्यों नहीं हो रहा है। मैंने उसे कहा कि देखिए मोहतरमा, एहसास इसलिए नहीं हो रहा कि एहसास का टाइम ही नहीं है। अब अगर दोनों के पास मोबाइल्स ना होते, पहले ये क्यों होता था? क्योंकि वो सोचते सोचते ये सोचना शुरू कर देते कि यार वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी, या यार वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, ये वो मुझे मिस कर रहा होगा, ये वो मुझे मिस कर रही होगी। और अब तो दोनों लगे हुए अपने टिकटॉक्स में या जो भी सोशल मीडिया रील्स वगैरह में लगे हुए हैं, तो उसको तो पता ही नहीं चल रहा है ना कि मेरा वक्त कहाँ जा रहा है। वो तो जब वहाँ से थकेगा या उसे नींद आने लगी, उसे फिर लगेगा यार मैं कहाँ पर। तो इसीलिए ख़ास तौर पर रात का मैं गुजारिश करूँगा, सबसे बेहतरीन जो डिजिटल डिटॉक्स है कि रात को सोने के करीब करीब जाकर, यानी सोने से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले मोबाइल बिल्कुल ही छोड़ दें। और ये आदत बनाएं। इमरजेंसी कॉल्स के लिए मोबाइल हो रात को। मोबाइल, सोशल मीडिया तो रात को होना ही नहीं चाहिए आपके करीब, सिवाय उस फ़ोन के कि जो आपकी घंटी बज उठे। आप देखिए आपके रिश्ते बेहतर से बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आप बच्चों को वक्त क्या होता है, अब तो हमारे बहुत सारे रिश्ते होते भी तो मोबाइल्स पे है ना। हाँ। फिर उनका क्या किया जाए? अगर हम वही छोड़ देंगे तो रिश्ते कैसे बेहतर होंगे? वो भी रिश्ते अगर रात को आपका वक्त ले रहे तो वो आपके रिश्ते ठीक नहीं। अच्छा, वो रिश्ते बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा। देखिए जो आपको कह दे कि मैं 9 बजे के बाद मैं तुम्हें अवेलेबल नहीं हूँ, वो आपका तो सर फाड़ देगी। हाँ, मैं अवेलेबल तो नहीं हूँ। आप उसे कहें ये आपके सेहत के लिए भी ठीक है, ये मेरी सेहत के लिए तो भी ठीक है। बंदी सर फाड़ देगी तो अगर वो वो बाद ये में कह भी उसने देगा। सर फाड़ने, तो ऐसे के साथ तो वैसे ताल्लुक ना रखे, वो सर फाड़ देगी वहाँ पे। तो उसमें देखिए ना, वो बाज़ औक़ात क्या होता है कि हस्बैंड कहते हैं मैं मोबाइल देख रहा हूँ, तुम बच्चों को सुला दो। अच्छा, बीवी भी शायद मोबाइल उस वक्त देखना चाह रही है और बच्चों को सुलाए के मोबाइल देखे। तो उस वक्त तो वो, इसीलिए मैं कहता हूँ वो मोबाइल जब फ्री हो जाएगा तो दोनों बच्चों को सही वक्त दे सकते हैं, अपने आप को वक्त दे सकते हैं। अदरवाइज इज़ ऑलवेज अदरवाइज। और जितने भी लोगों को जो आपने जिक्र किया, जो रातों को वो एक रोशनी सी होती है कंबल के अंदर, उनसे भी गुजारिश है कि इस रोशनी से तारीकी आती है, इस रोशनी से आंखें भी खराब हो जाती हैं। रोशनी नहीं आती है। जो भी है फजर के वक्त उठें, उनको भी उठा दे जिनके साथ आपने बात करनी है, उन्हें कहे चले नमाज पढ़ते हैं उठ के और उसके बाद तहज्जुद टाइम में उठा दें, तहज्जुद से शुरू हो जाए। लेकिन ये रातों को जल्दी सोना और मोबाइल को रातों को इस्तेमाल ना करना, बहुत ज़्यादा सेहत इससे मुतासर होगी, अच्छे वाली। क्योंकि बात तो हम करी, हमारे पॉडकास्ट का मकसद ही हेल्थ को देखना है ना। तो हेल्थ को बुनियाद बनाकर वाकई हम चाहते हैं कि ये लोग हेल्दी हों, तो रात को एक तो सोएं इशा के बाद, और रातों को मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ दें। और अपने जहन को ये मदद करें कि साहब हम तुम्हें सवेरे मौका देंगे, तुम दिन के औकात में जितना देख लेना, रात को हमने नहीं देखना। और अगर हमारे इस पॉडकास्ट को सुनते हुए इस लम्हे जो लोग ये अपने आप से वादा करके याद करा दें, बच्चों को बता देना कि आपने नज़र हम पे रखनी है, बच्चा पीछे पड़ जाता है।
कि बाबा फ़ोन क्यों देख रहे हैं, आपने कहा था ना कि मैंने रात को नहीं देखना। एग्जैक्टली उनको अपने पीछे वो पड़ा। मैंने ना अपनी है तो थोड़ा सा गलत ही है, लेकिन मेरी भतीजी बहुत फ़ोन देखती थी, इतना फ़ोन देखती थी कि उसके मामा बाबा तंग आ गए, और वो मेरे से प्यार बहुत करती है तो मेरी बात मान जाती है। तो मैंने ना जब लाहौर से गई मैंने उसको समझाया कि बेटे आपको पता है मैं हेल्थ पॉडकास्ट करती हूँ, वहाँ तो इतने डॉक्टर्स आते हैं, एक डॉक्टर ना आपकी दीदी की आंख में इंजेक्शन लगाने लगा था कि आप फ़ोन इतना यूज़ करती हैं। तो मैंने तो बचाया जल्दी से, मैंने कहा नहीं आई एम सॉरी अब नहीं मैं फ़ोन यूज़ करूँगी। तो आपने देखा दीदी को इंजेक्शन लग सकता है तो आपको भी लग सकता है। कहती जी दीदी अब नहीं करूँगी। पर उसने क्या किया फिर हमारे घर में जो फ़ोन देखता था, दीदी ये देख लो चाचू फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, दीदी ये इनको फ़ोन रखो, इंजेक्शन डॉक्टर को बुलाऊँ, कॉल करूँ डॉक्टर को। तो मतलब होता है, जो चीज़ हम करते हैं बच्चे तो नहीं जान छोड़ते। दे डोंट। लेकिन बच्चों को रीजनिंग की तरफ हमें लेके जाना चाहिए। मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, डरा के अगर आप कोई चीज़ किसी से भी कराना चाह रहे हैं ना, तो वो समझ नहीं रहा होता, वो बस डर के मारे कर रहा होता है। समझाने के लिए रीज़न चाहिए, दलील चाहिए, बैठ के उसे कायल करें कि भाई ये नुकसानात हैं, ये फ़ायदे हैं, खौफ नहीं, समझो, नताइज मुख्तलिफ निकलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सैयद एजाज़ बुखारी साहब, बहुत ही मज़े का सेशन, मैंने भी सीखा और इंशाल्लाह हमें देखने वाले सीखेंगे, और हम ये एक्सपेक्ट करेंगे अपनी ऑडियंस से कि हमें कमेंट्स में बताएं, और उनका आगे कोई क्वेश्चन है या और वो किसी टॉपिक पे आपसे रहनुमाई चाहते हैं तो वो भी लाजमी हमसे शेयर किया करें। और इसी के साथ साथ थोड़ा सा जो सॉल्यूशन है वो कंक्लूड कर देते हैं कि हमने बताया कि अगर डिजिटल एंग्जाइटी है तो बहुत अच्छा डिजिटल डिटॉक्स भी है। तो अगर आप इस तरह की एंग्जाइटीज़ में जा रहे हैं तो अपनी डिटॉक्सिफिकेशन करें, इंशाल्लाह आप हेल्दी और बहुत अच्छा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे। इंशाल्लाह। आई होप कि इस पॉडकास्ट ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा कि आप अपनी सराउंडिंग में सबको हेल्दी किस तरह रख सकते हैं, कैसे डिजिटल एंग्जाइटी से बच सकते हैं। इसी से रिलेटेड अगर आपका कोई भी और सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसी के साथ साथ हमारे पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि आपकी वजह से दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कॉन्टेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।